बिहार में तीसरे फेज के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज 22 सितंबर है और आपको मैं बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल से एसडीएम अभिषेक कुमार खुटौना प्रखंड आए थे। उन्होंने जो है विधि व्यवस्था का जायजा लिया है और इस पूरे विधि व्यवस्था को लेकर के खुटौना के जो रिटर्निंग ऑफिसर सह अंचलाधिकारी हैं आलोक कुमार, उन्होंने उसकी विधि व्यवस्था की तारीफ की है कि उन्होंने बेहतर प्रबंधन से जो है जितने भी उम्मीदवार हैं उनका जो कागज है, उनकी जो तमाम जो काम है वो समय पर उन्होंने निपटारा किया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है चुनाव को लेकर के, जो आगामी चुनाव पंचायत चुनाव होने वाले हैं उस तमाम मुद्दों को लेकर के द इंडिया प्लस न्यूज़ के एडिटर इन चीफ पंकज हरि कुमार ने एसडीएम अभिषेक कुमार से बातचीत की है। आइए सुनिए एसडीएम अभिषेक कुमार ने क्या कुछ कहा है। हो गया काफ़ी अच्छे ढंग से, मतलब खुटौना में जैसे व्यवस्थित किया गया था, जितना रिक्वायर्ड था उतने काउंटर बनाए गए ताकि मतलब भीड़ भाड़ थोड़ा सा कम हो। ठीक है, यही है कि जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई प्रशासन की तरफ से इतना व्यवस्था हो कि सारी चीज़ें मतलब नियम संगत जैसे हो जाएं, वो यहाँ खुटौना में जैसे देखने को मिली। वीडियो साहब ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है यहाँ पे। ठीक है, इस पर भीड़ जो है वो उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। क्या इसकी वजह क्या रही, कुछ आप आकलन कर बताएं? वजह तो बेहतर है, जनता जैसे बताएगी आपको। जनता जागरूक हो रही है, समाज सेवा का भावना उन लोगों में ज़्यादा जाग रहा है। हमने भी जैसे बहुत लोगों से बातचीत की कि भाई आप लोग क्यों जैसे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो समाज सेवा करना है, तो समाज सेवा की भावना से लोग जैसे आ रहे हैं। अच्छा, एक खबर ये थी कि जैसे नल जल को लेकर के जो काम नहीं हुआ है, उस उम्मीदवारों को का जो है नामांकन को लेकर के एक सवालिया निशान था। उस पूरी खबर को कैसे देखते हैं? जो कई सारे लोगों ने नामांकन किया है, पूर्व मुखिया भी रहे हैं, उम्मीदवार भी रहे हैं, उन लोगों ने भी नामांकन किया है। जैसे कि शॉर्ट नोटिस पे जैसे कि ये चीज़ जैसे कि मालूम पड़ी है। ठीक है, इस पर जैसे विशेष जैसे कि जो जानकारी है आपको दी जाएगी स्क्रूटनी में। अभी जैसे कि 2-3 दिन हमारे पास जैसे टाइम है, 25 को हमारा जैसे स्क्रूटनी जैसे कि जैसे फाइनल है, उससे पहले अगर जैसे कुछ डायरेक्शन जैसे आता है। ठीक है, और इसके लिए जैसे है कि हर जगह से रिपोर्ट भी जैसे आपको देखनी पड़ेगी कि मतलब किनका किनका जो पार्ट है जो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इस बारे में जैसे विशेष जो डायरेक्शन है हम वहाँ जैसे जिला से जैसे बातचीत करके उसके बाद फिर इस चीज़ पे जैसे कि कार्रवाई जैसे होगी। मतलब यह है कि नल जल योजना में जो अधूरा जिनका रहा, अगर रिपोर्ट ठीक नहीं होगी उस पर कुछ हो सकता है उस पर। ठीक है, अभी मैं उसको बहुत इस वे में जैसे नहीं जैसे कह पाऊँगा। ठीक है, बट ये है कि जो रिपोर्ट जो होंगी सब जगह से वो रिपोर्ट जैसे आती है, उसके बाद जिला से जैसा डायरेक्शन होगा उसके अनुसार कार्य होगा। अच्छा, तीसरे फेज में सर चुनाव है यहाँ पर आपको खुटौना प्रखंड में और आपके फुलपरास प्रखंड में भी क्या तैयारी है? चूँकि शांति व्यवस्था कायम रहे, काफ़ी आप देखेंगे कि किस तरीके से शांति अमन और बिल्कुल, चूँकि अभी से ही कई तरह की आप देखेंगे कि इस तरह की खबर भी आ रही है कि कई सारे की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, तो कैसे आप करेंगे? कुछ बाहर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा प्रशासन का? देखिए, जहाँ तक जैसे कि जो आपको आचार संहिता का जो पार्ट है उसको पूरे तरीके से फॉलो कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। पुलिस प्रशासन भी जैसे कि इस चीज़ों को समझ रही है कि अभी जैसे है कि नॉमिनेशन फाइल हो गया है, सिंबल अलॉटमेंट जैसे हो जाएगा, उसके बाद चुनावी जो आपका जो प्रचार प्रसार है उसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि लोग अपने सिंबल के साथ जैसे लोगों को जैसे बताना चाहेंगे कि हाँ हमारा ये चुनाव जैसे सिंबल है, तो चुनावी जो है आपका प्रचार प्रसार उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा जैसे कि चहल पहल उसमें आ जाती है। और उसके लिए हम लोग जैसे तैयार हैं। रेगुलर हम लोग की वजह से बैठक अभी जैसे कि होगी भी इस चीज़ को लेकर कि जो भी जो आपको डायरेक्शन है, जितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए आपको चुनाव प्रचार के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हैं नियम संगत जैसे चलें, और अगर कहीं पे इस तरीके की अगर चीज़ जैसे दिखती है कि कहीं पे जैसे आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो हम लोग उस पर तुरंत ही एक्शन लेंगे। नामांकन में सर तो आप चूँकि आपके पास भी जानकारी होगी और जो आप देखेंगे जो समर्थक हैं उनकी गाड़ियाँ, उनकी भीड़ कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं था, आपके पास भी जानकारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जैसे है कि हम लोग बार बार इस चीज़ को जैसे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि कोरोना के जो नॉर्म्स हैं उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जैसे ये है कि हम लोग जैसे कि बार बार लोगों को इस चीज़ को जैसे कि एहसास भी दिला रहे हैं कि अभी जैसे हमारे जैसे फुलपरास में ही ठीक है कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं, और इस चीज़ों को जैसे है कि चुनाव के दौरान जो नॉर्म्स हैं इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव में जैसे है कि आपको जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपको गैदरिंग ज़्यादा होगी, तो एटलीस्ट जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ एटलीस्ट इन सब चीज़ों का जो है कोविड के नॉर्म्स का पालन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं पे अगर नहीं होता है हम लोग उसको प्रॉपर मॉनिटर करेंगे, नहीं होगा अगर तो हम लोग वहाँ पे जैसे एक्शन लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ठीक है, इन सबको बराबर वहाँ पे जैसे कि इम्प्लीमेंट करना होगा, और इस हमारी नहीं आप सबकी भी जिम्मेदारी है।
तो ये आपने फुलपरास अनुमंडल के एसडीएम अभिषेक कुमार की पूरी वार्ता सुनी है। द इंडिया प्लस न्यूज़ ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि तमाम कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। जितने भी तरह के गाइडलाइन है पंचायत चुनाव को लेकर के पालन किया जाएगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।